को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आपको मालूम है क्या आप कौन है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में संसार में देखने से हम कौन है करके मालूम नहीं पड़ता कुछ लोगों को। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आप कौन है करके आप जान लीजिए। इस वचन को पूरा आप सुनिए और आपका मित्रों को, रिश्ते को शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। और वचन को पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय और 19वां वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को दौड़ने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में बड़े थे। देखिए, यीशु ने अपने मित्र लोगों को या चेला लोगों को बुलाकर बोल रहा है कि आपको सर्प और बिच्छू और सारे शत्रुओं का अधिकारों को कुचल डालने के लिए आपको मैं अधिकार देता हूँ। क्या अधिकार आपको दिया हुआ है? सारे शत्रुओं को पर जय पाने का। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सर्प को कुचल डालने का, बिच्छू को कुचल डालने का। इन दिनों में देखने से बहुत सारे लोग बिच्छू को देखने से डरते हैं, सांप को देखने से डरते हैं। सांप, स्नेक। परमेश्वर के प्यारे लोगों, तमिल में इस प्रकार एक ऐसा कहावत बोलते हैं, जो सांप को या स्नेक को देखने से सैनिक लोग भी डरते हैं। सच बात है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको, मुझको इस प्रकार अधिकार दिया हुआ है कि सर्प को और बिच्छू को और शत्रु का सारे अधिकार को पर जय पाने के लिए आपको मैं अधिकार देता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक बार सचमुच हुआ का घटना को मैं आपको बता रहा हूं। एक गांव में एक परिवार थे। उनका पति सवेरे तैयार होकर काम को चला गया और 2 बच्चों को माता ने तैयार करके स्कूल में भेज दिया और सारे काम ख़त्म करके स्नान करने के लिए या बाथरूम गए थे। जाकर दरवाज़ा अंदर बंद कर दिया। देखने से पीछे एक सांप पड़ा है। वो तुरंत ऐसे उसको देखने से सिर को ऊपर उठा। वो बहन देखने से तुरंत डर गई। तुरंत परमेश्वर के वचन को, इस वचन को याद आया। वो अन्य भाषा बोलने लगा। जब अन्य भाषा बोलने लगा, जब उनका सिर ऊपर था, नीचे डालने लगा। फिर ऐसे धीरे धीरे दरवाजे को खोलकर बाहर आया, घड़ी लगा दिया। फिर अन्य भाषा बोल कर बहुत बड़ा एक लकड़ा लेकर आया। अन्य भाषा बोल कर दरवाजा खोला, अंदर गया, उसको मार दिया। एक जवान लड़का नहीं कर सकता उतना बड़ा भयानक काम को एक औरत ने किया है। कारण क्या है? अगर आप खो न करके अगर आप समझ लिया तो आप मार सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कोई बातों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। सर्प मतलब सर्प के बातों को मैं नहीं बोलता हूँ। सर्प का समान बहुत बड़ा समस्या का समान आपके सामने खड़ा रह सकता है। वो इतना बड़ा समस्या को मैं कैसा मैं जय पा सकता।
या शायद आपको इस साल का आखिर में उधार रहेगा होगा, लाखों लाखों उधार देने वो दिया हुआ आदमी आपको भगाते ही रहता होगा, डराते रहता होगा, अगर मेरा पैसा नहीं देने से मैं आपको घर से निकाल दूंगा, कुछ ना कुछ बोल के डराते रहेंगे। इस प्रकार समस्या शराब सांप का समान आपके सामने ऐसे कड़ा रहते हुए रह सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस बातों को देख के डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह बोलता है उस सांप को सर्प को कुचल डालो, नासरी यीशु के नाम से कुचल डालने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पुराने नियम हम देखने से देखिए मूसा के बारे में हम बढ़ते हैं। निर्गमन का 4 का पढ़े, उसमें हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग। अब सुना होगा, जो लाठी को नीचे डालने के लिए बोल रहा है, लाठी नीचे डाल दिया, सर्प हो गया, सांप बन गया। यहोवा परमेश्वर ने बोला उसके सिर पकड़ो, ऐसा नहीं बोला, उसका पूंछ पकड़ो। कारण क्या है? सिर को यहोवा परमेश्वर ने कुचल डाला है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अभी आपका अंदर एक सवाल आ सकता है, एक क्रूस का दौरा ही यीशु मसीह ने उस सर्प को कुचल डाला है या शैतान के शक्तियों को कुचल डाला है, लेकिन पुराना नियम में कैसा वो कुचल डाला करके बोल सकते हैं? आप लोग का अंदर आने वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, उसको भी मैं आपको जवाब देने के लिए मैं चाहता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उत्पत्ति का 3 अध्याय और 21 वचन आप पढ़ के देखिए, पढ़िए। 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कितना अच्छा तरफ से लिखा हुआ है, आदम हव्वा को एक चमड़ा से उसको वस्त्र सिलाकर उसको पहनाया। पहला एक मेमना वहां पर मारा गया है। मेमना होकर यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस में उसको मारा गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए पहला वहां पर यहोवा होकर मेमना होकर रगा, उस मेमना को मारकर उसका चमड़ा को निकालकर उसको वस्त्र पहनाया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसमें गुप्त सत्य बात, बहुत गहरा बात है, अभी वर्णन करने का समय नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए इस कारण यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं उस समय में उसको शैतान को कुचल डाल दिया हूं, शैतान का अंधकार शक्तियों को, समस्या का शक्तियों को सिर का कुचल डाला हूं। आप डरो मत, आप केवल सिर को पकड़ने की जरूरत नहीं, पूंछ को पकड़ो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम पुराने नियम आने के नया नियम में आने के समय में कुलोसियों का पुस्तक चैप्टर 2 में और 14 और 15 वचन में लिखा हुआ है, उस वचन पढ़े। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वहां पर आप लोग सुना होगा क्या लिखा हुआ है, वहां पर
यीशु मसीह का क्रूस का द्वारा जो हमारा विरोधी हमको सताने के लिए था, उनका अधिकारों को क्रूस पर खिला मार दिया। और 15 वचन में पढ़ने के समय में उसका सारे अधिकारों को, शत्रु का सारे अधिकारों को उतार दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह का क्रूस का दौरा, उसका मृत्यु का दौरा, हम शत्रु का सारे अधिकार को जय पाने के लिए परमेश्वर हमको अधिकार दिया हुआ है। अभी आपको मालूम हो गया होगा आप कौन है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, समस्या को देख के डरो मत, बीमारों को देख के डरो मत। एक वो आपके लिए क्रूस में मरकर सारे बीमार के शक्तियों को, समस्या के शक्तियों को, यह सारे अंधकार शक्तियों को एक वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस का द्वारा कुचल डाला हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप डरो मत, प्रभु यीशु को विश्वास कीजिए। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, उनको विश्वास कीजिए। उनका द्वारा आपका सारे समस्या दूर हो जाएगा। अगर आप खोने करके समझ लिया तो आप जय पाएंगे। कई लोग देखिए, आप खोने करके, खुद खोने करके नहीं समझने के कारण आत्महत्या करते हैं। सारे बातों में हम कुछ भी नहीं कर सकते करके अपने आप को घर में बैठे रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन कुछ लड़का लोग, लड़की लोग, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। हम फेल होने पर भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी करना है। मेरा परमेश्वर मुझे जय देगा। एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ उन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दिन उन लोग जय पाएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, उदास मत हो जाओ। ये गवाह आपके लिए, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस में मरा है। आप कौन है करके समझ लिया तो आप कभी भी न डरेंगे। आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुना हुआ वचन के अनुसार हम खुद कौन है करके समझ लेने से सारे समस्या से जय पाने के लिए हमको कृपा मिलता और सामर्थ्य मिलता। प्रभु, उस प्रकार समझने के लिए आपका एक अच्छा मौका दिया, अच्छा वचन के द्वारा बात किया, आपका धन्यवाद हो। ये बहुत लोग देखना है, बहुत लोग जीवन में रहने वाले सारे समस्या से जय पाने के लिए, शत्रु के सारे अधिकारों से जय पाने के लिए, बीमार के अधिकारों से जय पाने के लिए, सारे समस्या का अंधकार शक्तियों से जय पाने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु, आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, नासरी यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।